हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज़ का। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं अरेंज करके अच्छा से लिख रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो ये 2 एम्पेयर दिया हुआ है वो इनवर्ड दिया है और ये 2 एम्पेयर जो है वो आउटवर्ड दिया है। एंड वही बी में देखें तो बी में 2 एम्पेयर जो है वो इनवर्ड दिया है और 3 एम्पेयर भी इनवर्ड दिया है। अब हम ये सिंपल एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ पे बेसिस है। अब हमसे पूछ रहा है V इंटू डी एल कितना होगा। तो हमें पता है V इंटू डी एल म्यू नॉट आई। हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ए के लिए निकालें। तो ए के लिए म्यू नॉट एंड आई जो देखे ए में तो ये एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। तो हम यहाँ से 2 - 2 कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो एंड बी के लिए निकाले तो बी में म्यू नॉट एंड यहाँ पे देखें तो दोनों इनवर्ड ही करंट है। तो यहाँ पे हम 2A + 3A 2 एम्पेयर + 3 एम्पेयर तो ये हमारा हो जाएगा 5 म्यू नॉट 5। अगर हम सी के लिए निकालें तो यहाँ पे म्यू नॉट एंड इसमें जो 3 एम्पेयर 2 एम्पेयर 2 एम्पेयर ये सब जो है वो ये आउटवर्ड है। तो ये सबको हम ऐड कर देंगे और जो इनवर्ड है उसको माइनस कर देंगे। तो आउटवर्ड 3 2 5 7 हो गया। 7 - 2 म्यू नॉट 5। बस यही करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इजी है। बस इसमें एंगल आप निकालिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 2I कैप + 3J कैप और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है वो 4J कैप में दिया है। तो हम यहाँ से पहले tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा होता है dy/dx। तो dy देखें तो ये 3 और ये 2 तो tan थीटा तो 3/2 तो थीटा अप्रॉक्स हमारा आ गया 57 डिग्री के आसपास 57 डिग्री। और हमें एक बात पता है जो थीटा होना चाहिए वो मतलब कि थीटा जो होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है तब ये हेलिकल पाथ को फॉलो करता है। हेलिकल पाथ को फॉलो करता है एंड इसका जो वेलोसिटी जो होता है वो चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज होता है बट इसका स्पीड जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। स्पीड कांस्टेंट। बस इतना ही ऑप्शन दिया है हमारे क्वेश्चन में, इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। और ये सर्कुलर क्यों नहीं होता है? सर्कुलर होने के लिए वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक वेलोसिटी और वी को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा जो कि 90 डिग्री पे होता है और एंगल हम देख सकते हैं यहाँ पे 57 डिग्री है। बस क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे है। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है CNIAV थीटा। अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, करंट सेंसिटिविटी में लिख लेते हैं। तो NAV और ये C हो जाएगा और ये थीटा I। तो ये जो होता है ये हमारा ऐसा ही होता है जिसको कि हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। बस यही फॉर्मूला से हम देख लेंगे, जो जो ऑप्शन दिया है उससे मिला लेंगे, हमारा इससे आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है T = 2π√I/mb। इस पर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। I = m/v होता है। ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है एंड ये वॉल्यूम दिया गया है। और क्वेश्चन में हमें डेंसिटी दिया गया है। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। हमें डेंसिटी दिया गया है, मास दिया गया है, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे एंड वॉल्यूम निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है। इसमें बस इंटीग्रेशन करना है। W = F × S इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है। इसमें बस वर्क डन निकालना है, डिफ्रेंशिएशंस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
तो अगर हम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो इसमें ग्रेविटी का भी हो सकता है, एयर का भी हो सकता है, जितना भी है सारा इसमें आ जाएगा, ये सभी के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रेविटी के लिए लिखे तो ये mgh हो जाएगा। एंड हमें निकालना है रेसिस्टिव फोर्स के लिए, तो इसके लिए W तो लिख लेते हैं। एंड हमें पता है हाफ mv स्क्वायर फाइनल माइनस v स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर। तो v इनिशियल हमें दिया गया है, एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, तो बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप के केस में 0 हो जाता है। अब यहाँ पे से हमें सिंपली निकल जाएगा W हाफ mv स्क्वायर फाइनल माइनस mgh। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, सारा चीज़ का वैल्यू दिया गया है, बस पुट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सिंपल है। इसमें हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ पता है, एफ डी पी बाई डी टी, इसमें मास इंटू वेलोसिटी बाई डी टी होता है। तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट एंड मास वेरिएबल लेंगे तो v इंटू एम बाई डी टी डी एम बाई डी टी। तो हम m के जगह पे हमें पता है डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो हम मास के जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट कर सकते हैं। तो f हो जाएगा v इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई डी टी। तो यहाँ पे वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ ले लेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। v कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। अब लेंथ dl बाई dt से हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो आ गया ये हमारा वेलोसिटी होता है dx बाय, हम इसको x मान लेते हैं x, तो dx बाई dt हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी डेंसिटी इंटू a इंटू वेलोसिटी, तो f हमारा आ गया v स्क्वायर डेंसिटी इंटू a। तो इसमें हमसे सिंपल पावर पूछ रहा है, तो इसमें पावर के लिए हमें पता है P जो होता है वो F इंटू वी होता है। तो F फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू डाल देंगे, तो v स्क्वायर डेंसिटी इंटू a एंड ये v। तो P जो हो गया वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब हो गया, इसको हम डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P1 बाई P2 V1 बाई V2 का क्यूब। तो पहले P दिया हुआ है, फिर हमें निकालना है, जब वेलोसिटी हम कर देते हैं 2 टाइम्स, तो ये पहले V था, अब हम इसको 2 टाइम्स कर दिए हैं, अब हम इसको पुट करेंगे ये, तो ये हमारा आ जाएगा P बाई 8, सॉरी ये हमारा आ जाएगा 8P। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, इसमें बस डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके बाद अल्फ़ा को 0 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी सिंपल है, इसका हम फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन फार्मूला हम भूल जाएंगे, इसके लिए मैं जनरली इसका फॉर्मूला भूल जाती हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपल याद रखती हूँ। जैसे कि ये डायग्राम दिया है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया और हमसे पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड क्या हो। इसको हम सिंपली डेरिवेशन से भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले तो नीचे mg लगेगा और इधर mv स्क्वायर बाई r लगेगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r। एंड ऊपर जो लगेगा, अगर यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है तो इधर भी हमारा 45 डिग्री ही होगा। तो हमारा ऊपर जो टेंशन लगेगा वो t cos 45 लगेगा और इधर जो टेंशन लगेगा t sin 45 लगेगा। तो अब सिंपली हम इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये t sin 45 जो t sin 45 m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा एंड t cos 45 जो है वो हमारा mg में आ जाएगा। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा tan 45 ओमेगा स्क्वायर r बाई z हो जाएगा। tan 45 1 होता है, तो हम ओमेगा को लिख सकते हैं √GR। अब यहाँ से हम सिंपली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, 2 पाई ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं और ये √G बाई R। अब t
टी को निकालने के लिए हम यहाँ पे 2 पाई आर बाई जी, तो यहाँ पे आर के लिए सिंपल सा हमें याद रखना है, आर को हम लिख सकते हैं एल कॉस थीटा। अब सिंपल हमारा फॉर्मूला आ गया 2 पाई एल कॉस थीटा बाई जी, बस इस पे पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है। एक क्वाइन है जो कि यहाँ पे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए सेंटर से ताकि कॉइन गिरे नहीं। तो इसके लिए हमें सिंपल सा पता है, हमारा जो फ्रिक्शन रहना चाहिए वो ग्रेटर देन रहना चाहिए mv²/r से, या इक्वल टू रहना चाहिए, फिर ही नहीं गिरेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं mv²/r म्यू इंटू n। तो mv²/r को हम m ओमेगा² r लिख सकते हैं म्यू इंटू mg। m से m कैंसिल हो गया एंड ओमेगा² r म्यू g। तो r को हम लिख सकते हैं म्यू जी बाई ओमेगा²। अब यहाँ पे सबका वैल्यू दिया गया है, सिंपल हमें पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सिंपल है। हमें पता है सर्कुलर कॉइल जो रहता है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है V बराबर म्यू नॉट I बाई 2r, और हमें यहाँ पे से करंट निकालना है, सबका वैल्यू दिया गया, पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो काफ़ी इजी है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है रिंग के एक्सिस पे, अगर उसका फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर ले जाओगे। वी बराबर म्यू नॉट I r² एंड 2r² प्लस x² 3/2 है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये तो सब में सिमिलर ही रहता है। हमसे रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस पूछ रहा है और हमें v का रेशियो दिया गया है 8:1 एंड x1 का वैल्यू दिया गया है 5 एंड x2 का है 20। तो हमें बस यहाँ पे से सिंपली हम v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² प्लस x² 3/2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल टोराइड पे पूछा गया। टोराइड का फॉर्मूला हमें सोलेनोइड का पता है v म्यू नॉट ni, और n का वैल्यू जो यहाँ होता है वो n/2 पाई r होता है। तो यहाँ पे सिंपल हमें मैग्नेटिक फील्ड टोराइड का निकालना है, तो म्यू नॉट n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, n2 पाई r i हो गया। तो इसमें हमारा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया, बस इस पर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पे है। हमें पता है r बराबर mv/qv होता है, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो दिया है सेम दिया है। तो हमें पता है ये जो है वो मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो जाएगा। एंड मोमेंटम का पता है r जो हो जाएगा, इसकी जगह पे हम 2mke/qbv लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो r जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू q हो गया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m हो गया, बस इस पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल है। इसमें बोल रहा है एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है 45 डिग्री पे, तो इधर हमारा आ जाएगा v cos 45 एंड ये v sin 45। तो इसमें तो हमें सिंपल रेडियस निकालना है, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको पिच बोलते हैं। एंड पिच को हम कैसे लिख सकते हैं, पिच एंड यू v cos 45 इंटू टी, एक्स का वेलोसिटी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिख सकते हैं और इंटू टी, और टी का हमें फॉर्मूला पता है 2 पाई m/qv। तो v cos 45 इंटू 2 पाई m/qv। तो बट हमें इसमें रेडियस निकालना है, तो और आंसर भी पिच के टर्म में दिया गया है, तो हम यहाँ पे इसमें कैसे निकाल सकते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है mv sin 45/qv, 45 sin 45। तो यहाँ पे sin 45 है और ये cos 45 है, दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है। तो हम यहाँ पे अगर इसको थोड़ा अच्छा से लेंगे तो ये हो जाएगा mv sin 45 2 पाई/qv।
तो यहाँ पे एम वी साइन 45 क्यू वी जो है वो हमारा आर आ गया। तो हम पिच को लिख सकते हैं 2 पाई आर, और हमें आर निकालना है तो आर पी बाई 2 पाई सिंपली हमारा आ गया। नंबर 19 सिंपल है, एफ वी आई एल, इस पे आराम से आ जाएगा। बस यहाँ पे एल जो लेना है, एल इफेक्टिव लेंथ लेना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो लेना है वो लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड आराम से बन जाए। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसको कि हम एक लूप में प्लेस्ड कर दिए हैं और ये स्ट्रेट वायर से I1 करंट पास कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है, इसका डायरेक्शन हम इधर मान लेते हैं I2। तो इसमें पूछ रहा है कि I1 के वजह से लूप पे कितना फोर्स लगेगा। तो इसके लिए हम सिंपल हमें पता है ये फॉर्मूला F I D L इंटू वी। तो यहाँ पे अगर हम करंट के डायरेक्शंस में थंब रखते हैं तो ये जो करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं, जिधर हम कर्ल करते हैं उधर हमारा डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे हम थंब रखे और इसको कर्ल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर आता है। तो हम देखें तो लूप का भी एंड वायर से जो आया दोनों का बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो डी एल जो आया वो दोनों पैरेलल हो गया अभी। तो ये जो साइन 0 डिग्री होता है वो 0 होता है, तो फोर्स 0 लगेगा, तो वायर की वजह से इस पर फोर्स 0 लगेगा। नंबर 23 काफ़ी ज़्यादा ईजी है। हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो आई इंटू ए होता है। आई को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और एन नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा तो एन भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया कि ये कोई एल लेंथ का है जिसको कि हम चेंज कन्वर्ट कर दिए हैं, एक वायर है एल लेंथ का जिसको कि हम कन्वर्ट कर दिए हैं कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स इसका एन है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे देखें तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर का है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन आर स्क्वायर का है। और जब लेंथ कांस्टेंट रहता है तो हमारा r जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, r की जगह 1/n और ये स्क्वायर। तो यहाँ पे एक n से n कट जाएगा तो m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n आया। अब m1/m2 n2/n1। m1 पहला पता है हमें, दूसरा का पूछ रहा है n2 नंबर्स ऑफ टर्न्स। क्वेश्चन में 4 दिया है एंड फर्स्ट में 1 है, हमारा आंसर आ जाएगा m/4। क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल है। इसमें सिंपली हमसे वर्क डन पूछा गया। हमें पता है W बराबर mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहाँ पे हमें बोला गया है वर्क डन हम रोटेट करते हैं 60 डिग्री तक। तो इनिशियली हम 0 मान के चलते हैं, तो W बराबर mb और ये हो जाएगा हमारा माइनस cos 60 डिग्री। अब इस पर हम सारा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में सारा वैल्यू गिवन है।